हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वर तथा 12 सेंटीमीटर ऊंचे लंबवर्ती बेलन में एक शंक्वाकार छेद किया जाता है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के समान हो तो शेष बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में दो बातें पूछी गई है, दोनों ही बातों को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ये याद रखें आप। उसके बाद बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ये सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद शंकु की जानकारी भी होना चाहिए। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पूरा भी लिख सकते हो, वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, जहां एल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। अब जो प्रश्न में कहा गया है उसके हिसाब से हम एक चित्र यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमसे कहा गया है कि एक हमारे पास लंबवृत्तीय बेलन है। तो ये हमने यहाँ पर एक लंबवृत्तीय बेलन बना दिया। उसके बाद क्या कहा गया है, इसके अंदर हम एक शंकु के आकार का बच्चों यहाँ पर एक छेद कर रहे हैं। तो ये हमने शंकु के आकार का हमने एक यहाँ पर इसके अंदर एक छेद कर दिया है। अब जब इसको छेद को किया है तो अब इस प्रकार जो भाग बचा हुआ है उसका हमें आयतन और संपूर्ण पृष्ठ दोनों ज्ञात करना है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि दोनों में ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, इसलिए हमें सीधे सीधे लिखना है कि हमें क्या दिया है। मैं लिख लेता हूँ, दिया है। यहाँ से लिख लेते हैं हम, दिया है। देखिए, दो बातें इसमें दी गई है। सबसे पहले दिया गया है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, अर्थात आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है, अर्थात एच का मान हमें कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम इसको। दोनों बातें दी गई है। उसके बाद फिर प्रश्न को आगे हल करते हैं। सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें इसका जो शेष बेलन बचा है उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो, शेष बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे उसको हमें चित्र से ही समझना पड़ेगा। देखो, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें सबसे पहले तो इसका ये पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा, ये पृष्ठ। तो ये जो पृष्ठ आपके सामने दिख रहा है, ये पृष्ठ होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमें इसके आधार का भी क्षेत्रफल ये ज्ञात करना पड़ेगा, ये क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर जो भाग खुल गया है, छेद कर दिया है हमने, तो इसके भाग जो इसके अंदर जो अंदर का भाग खुला है बच्चों, उसको भी हमें क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास इसका क्षेत्रफल होगा, अर्थात ये 3 भागों में हमें इसका क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले लिखता हूँ शेष बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लेते हैं, शेष बेलन का, शेष बेलन का, बेलन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र क्या है, 2 पाई आर एच। तो पहले तो यहाँ पर 2 पाई आर एच हो जाएगा। उसके बाद प्लस आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर का वर्ग। उसके बाद जो शंकु है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एल ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों। तो हम एल ज्ञात कर देते हैं। हम जानते हैं एच, आर और एल में जो संबंध होता है उसको मैं यहाँ पर ज्ञात कर देता हूँ। देखिए, हम जानते हैं जो एल का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, आर का वर्ग प्लस एच के वर्ग के। तो यहाँ से देखिए, आर का अर्थ कितना है,
आर कितनी दी है हमें 5, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। तो 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, हल करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 144 और 25 ये हो जाएगा 169, अर्थात एल का मान कितना आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम मान रख देते हैं। मान रखें उसके पहले अगर आपको नजर आ रहा है तो सभी में से पाई आर पाई आर पाई आर आप कॉमन ले सकते हो, तो पाई आर को तो मैं सभी में से कॉमन ले लेता हूँ। जब पाई आर कॉमन होगा तो यहाँ कितना मिलेगा हमें, 2h प्लस यहाँ पर कितना होगा आर, और यहाँ पर कितना बचेगा एल। अब सभी के मान हम रख सकते हैं। पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 के लगभग। आर कितना दिया है हमें, आर दिया हुआ है 5, तो ये आ जाएगा 5। उसके बाद 2 गुणा एच, एच का मान कितना है 12, तो 12 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, प्लस आर का मान कितना है 5, और एल का मान कितना आया, एल का मान हमने ज्ञात करा है 13। और आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22 × 5 बटे में है 7, और इन्हें जोड़ लेते हैं बच्चों, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 को जोड़ लेंगे तो 8 और 4 12 के 2, हासिल का 1 आएगा, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये कितना हो जाएगा, हमें 42 मिल जाएगा। अब 42 को 7 के पहाड़े से काटा जा सकता है, तो मैं इसको काट देता हूँ। जब इसको 7 के पहाड़े से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 22 का पढ़ा, यह पूरा एक साथ गुणा कर लेंगे, 22 गुणा 5 और गुणा, देखिए 7 को 6 बार काट देंगे इसको, तो ये कट जाएगा 6 बार। तो 6 का पढ़ा 5 बार बोलिए कितना आएगा 30, यहाँ पर लिख दिया मैंने 30, और 30 को 22 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 660। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 660 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा एक उत्तर आ चुका है बच्चों। यहाँ पर लिख देते हैं हम उत्तर। अब हमसे क्या पूछा गया है, शेष बेलन का आयतन। तो अब हम शेष बेलन का आयतन ज्ञात कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ शेष बेलन का आयतन। शेष बेलन का आयतन। तो शेष बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा संपूर्ण बेलन का आयतन है उसमें से शंकु का आयतन घटाना पड़ेगा। तो बेलन का कुल आयतन, बेलन का कुल आयतन, कुल आयतन, उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन घटाते हमें शेष बेलन का आयतन मिल जाएगा। तो देखिए बेलन का आयतन का सूत्र भी हमने लिख लिया है। बेलन का कुल आयतन कितना होता है, जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच यहाँ पे बराबर है इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको लघुत्तम लेके घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा, या फिर सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच है, कॉमन ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 - 1/3, इसका लघुत्तम लेके घटा लेंगे, बाकी मान रख देते हैं। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर है 5, 5 का वर्ग कितना लिख देंगे 25, और गुणा एच का मान कितना है 12, और गुणा इसको हल कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 2/3, इसको 2 के पहाड़े से, ये 3 के पहाड़े से कट रहा है तो 3 के पहाड़े से 12 को काट देते हैं, कितनी बार 4 बार, 3 के पहाड़े से 12 कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। 22/7 लगभग कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 3.14। 25 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, और उसके बाद यहाँ पर 2 का गुणा और करना है हमें, तो इसको पहले 2 से गुणा कर दीजिए। 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो आएगा 8, उसके बाद हो जाएगा 2, और 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6, और गुणा में कितना है, गुणा में आ जाएगा 100। तो हम इसको लगभग लिख सकते हैं 628 वर्ग आयतन है बच्चों, तो हमें घन में देना पड़ेगा उत्तर, याद रखें आयतन है तो हम घन सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे, घन सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का अगला उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।